ओके दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेवल विद चेतन पे। दोस्तों, हर ब्लॉग की तरह इस ब्लॉग में भी आपको मैं कन्याकुमारी के बारे में प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये ब्लॉग बड़ा ही डिफरेंट होने वाला है क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेस को लेकर क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने ब्लॉग में वीडियो के थ्रू प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो दोस्तों, इस व्लॉग में भी हर व्लॉग की तरह मैं आपको काम की बात बताऊंगा, नो बकवास, सीधी बात और काम की बात, ताकि वीडियो लंबा नहीं होगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको शो करूंगा व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कन्याकुमारी कैसे पहुँचे, यहाँ पर कौन कौन से मेन प्लेसेस है विज़िट करने के। हाँ, ध्यान रखिए, मेन प्लेसेस, ऐसे तो 12 से 15 प्लेसेस है, बट मेन कौन कौन से प्लेसेस है विज़िट करने के लिए, और ये जो प्लेस है कितने दिन के लिए प्लान करना चाहिए, 1 डे या 2 डेज़ के लिए, होटल चार्जेस क्या क्या है, स्टे के ऑप्शंस क्या क्या है, होटल, अच्छा खाना, अगर आप सेंटर इंडिया से यहाँ पर या तो नॉर्थ इंडिया से, तो आपके हिसाब से खाना कहाँ मिलेगा, कॉस्ट कटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपना आप पैसा बचा सकते हैं, कौन कौन से फ्रॉड से बच सकते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और लास्ट में मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ शेयर करूँगा, वो है इस टूर की टिप्स और सजेशन, जो हमें एक्सपीरियंस होगा कि क्या करें और क्या ना करें। तो वो गलतियाँ जो एक टूरिस्ट यहाँ आके करते हैं वो आपको नहीं करना है, तो इसलिए वीडियो पूरा देखना, वीडियो में बने रहना, बीच में स्किप ना करना। आई गारंटी इट कि वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपके 2 ही लाइन के आंसर होंगे। पहला, नो एनी क्वेश्चन, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर लिख दूंगा। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये कमेंट ज़रूर आएगा, नो एनी क्वेश्चन। और दूसरा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके फीडबैक है वो देना। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कन्याकुमारी को। शुरुआत से शुरू करते हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से, जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो ये है नागरकोविल रेलवे स्टेशन, ये है नागरकोविल गांव टाउन, यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए, कुछ ट्रेन्स है जो डायरेक्ट मदुरई से कन्याकुमारी नहीं है, वो मदुरई से नागरकोविल गांव है यहाँ तक लेके आएगी, और फिर यहाँ से 20 किलोमीटर कन्याकुमारी है। तो आप जब भी ट्रेन की टिकट बुक करें तो ये चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना। नागरकोविल गांव तक भी आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है, कन्याकुमारी है। और अभी हम यहाँ उतरे हैं रात में करीबन 4:30-5 बजे, और सामने आपको फिर यहाँ से कन्याकुमारी के लिए कुछ व्हीकल्स, ऑटो और बस भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो रेलवे स्टेशन से उतर के सीधे एक व्हीकल हायर कर सकते हैं, अगर आप 6 से 7 लोग हैं, जो आपको डायरेक्ट कन्याकुमारी तक लेके जाएगा। कॉस्ट थोड़ा हाई होगा, और अगर आपके पास टाइम है और अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना चाहें तो आप ये बस ही प्रेफर करें अगर टाइम है तो, वरना आप प्राइवेट व्हीकल भी हायर कर सकते हैं, जो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, और मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन से जितने भी डेस्टिनेशन है, जो फेमस डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी घूमने के, वैसे तो 7-8 डेस्टिनेशन है, बट उनमें से 4 से 5 मेन है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गांधी मंडपम, और एक जो मंदिर है, और ग्लास ब्रिज, और सनसेट पॉइंट, और बीच यहाँ का। तो 4 से 5 जो मेन डेस्टिनेशन है वो रेलवे स्टेशन से मात्र 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। तो आई सजेस्ट यू कि आप वॉक एंड टॉक करते हुए यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपको कोई भी व्हीकल हायर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑटो हायर किया इतनी डिस्टेंस के लिए तो ऑब्वियसली 200 से 300 रुपये आपसे चार्ज कर लेंगे। अगर आप बिलीव करते हैं कॉस्ट कटिंग में तो आप वॉक एंड टॉक करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं, जैसे हम आए। और एक और अच्छी चीज़ की, जो मेन डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर बिल्कुल पास में, सभी के बीच में डिस्टेंस 300 से 400 मीटर का है। जैसे देखिए ये बोर्ड दिख रहा होगा आपको, 500 मीटर, 300 मीटर, बस ये एक जो जगह है नागरकोविल, ये केवल 19 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वो 19 किलोमीटर दूर है। बाकी सारे डेस्टिनेशन पास में है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है सब में। तो आप यहाँ पे विज़िट करने से पहले, विज़िटिंग स्टार्ट करने से पहले इसे अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि कौन सा प्लेस कितनी दूर है,
और कौन सा प्लेस कितना फेमस है, ताकि आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। अगर दोस्तों ये दो आप लाइन देख रहे हो, जो क्यू देख रहे हो, ये दो क्यू है, क्यू नंबर 1 और क्यू नंबर 2, ये दो लाइन है। और देखिए आपको वहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा 100 रुपीज़ गेट पे, और एक पे लिखा हुआ है 300 रुपीज़। ये जो लाइन है एक 100 रुपीज़, जैसे 300 वाली लाइन है और ये 100 रुपीज़ वाली लाइन है। ये जो फेरी है बोट बुकिंग की लाइन है, और दोनों इनकी बोट सेम रहेगी, बस एक ही डिफरेंस है कि 100 रुपीज़ वाली जो लाइन है वो लॉन्ग क्यू है। देखिए वहाँ तक लगी है, बिल्कुल लॉन्ग क्यू, लंबी लाइन लगी है। और जो 300 वाली लाइन है वो शॉर्ट है, बिल्कुल छोटी है। तो मैंने पूछा यहाँ पर मैनेजमेंट से कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने बोला कि ये जो 100 रुपीज़ वाली लाइन है लॉन्ग लाइन है, बिल्कुल बहुत लंबी लाइन है, आपका नंबर बहुत देर बाद आएगा। और 300 रुपीज़ वाली लाइन छोटी है। ओके दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको लंबी लंबी लाइन बताई फेरी टिकट बुकिंग के लिए, बोट बुकिंग के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि सुबह 8 बजे ये विंडो ओपन होता है। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतनी लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ना 300 रुपये देने की ज़रूरत है जल्दी टिकट पाने के लिए। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि ये लंबी लाइनें इसलिए है क्योंकि अभी विंडो ओपन नहीं हुआ है। सुबह 8 बजे टिकट का विंडो ओपन होगा, तो आप तब तक क्या करें, तब तक आप जो बीच है और बीच से पहले जो मंदिर है, मंदिर में दर्शन कर लें और फिर बीच को एंजॉय कर लें। तो ये जो 2 से 3 प्लेस है, आपका गांधी मंडपम है, इसे एक्सप्लोर कर लें। तो मिनिमम 1 आवर या 2 आवर्स में ये जो लाइन है वो पूरी खत्म हो जाएगी, 50 to 70% फिनिश हो जाएगी। तो इससे आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और आपको एफर्ट्स भी नहीं लगाने होंगे, फिजिकल एफर्ट्स, और आपका 200 रुपीज़ भी बच जाएगा। तो देखते हैं कि हम ये क्या होता है, क्योंकि ये सेम चीज़ अभी हम करने वाले हैं। अभी हम जाने वाले हैं मंदिर दर्शन के लिए, और उसके बाद हम बीच पर जाएंगे, उसके बाद हम गांधी मंडपम में जाएंगे, और फिर जो बोट बुकिंग है विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए, उसमें लाइन में लगेंगे। देखते हैं तब लाइन कितनी होती है। ओके गाइस, तो ये है संगम, त्रिवेणी संगम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, मतलब यहाँ पे डेंजर नहीं है। स्पेशली ये घाट जैसा बनाया है, जो जैसे घाट होते हैं वाराणसी और अपने जितने भी घाट होते हैं नदियों के, वैसे ऐसा घाट जैसा बनाया गया है। तो वैसे आपको बड़ी बड़ी लहरें दिख रही है, बट डेंजर नहीं है। तो आप मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पर ज़रूर स्नान करें। और मैंने आपको बताया था कि अर्ली मॉर्निंग बोट फेरी में बहुत रश होता है, तो अब अगर यहाँ नहा लेंगे तो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और बोट फेरी के रश भी बहुत आधा हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अगर आपको यहाँ आने के बाद ये टेंशन है कि अगर हमने सी बात ले लिया, ये समुद्र में नहा लिया, तो फिर जो नॉर्मल बात है वो कहाँ से लेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ये पेड प्लेस है बात के लिए, चार्जेबल प्लेस है। ये देखिए, ये बिल्कुल जो त्रिवेणी संगम है उसके बाहर ही है ये पब्लिक टॉयलेट। हालांकि ये पेड है, ये चार्जेबल है। पर पर्सन 30 रुपीज़ होता है, पर पर्सन 30 रुपीज़ होता है। यहाँ पर नहाने का अच्छा अरेंजमेंट है, वॉशरूम्स भी है। देखिए ये लोकल मार्केट है, अगर आपको एक्सप्लोर करना है शॉपिंग तो ये लोकल मार्केट है, और यहीं से मंदिर का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सारे जो प्लेसेस है वो बिल्कुल पास पास में है, 300-400 है कि 200 मीटर से लगभग जो मेन प्लेसेस है वो सारे। बाकी कोई प्लेसेस हैं जो 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, वहाँ पर जाना इतना भी अप्रिशिएट नहीं है और इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इतने भी हिस्टोरिक और एडवेंचर प्लेसेस नहीं है। जो मेन मंदिर है कन्याकुमारी जी का, ठीक है, वो यही है, जिसके नाम पर शहर का नाम पड़ा है कन्याकुमारी, वो यही है। ऐसे कन्याकुमारी क्यों कहते हैं, इसकी भी एक हिस्ट्री है, कहानी है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी जी का मंदिर, वो मंदिर जिनके नाम से ये जगह फेमस है।
इसका एक इतिहास है, मैं आगे आपको बताऊंगा। मंदिर में प्रवेश के लिए एक रूल है पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए। वो गणवेश रूल है, वो ये है कि आपके जो कमर के ऊपर का हिस्सा है वो अर्धनग्न होना चाहिए। अर्धनग्न मतलब कोई भी शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे कमर के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं है। और कमर के नीचे आपका वाइट कलर का कोई भी कपड़ा होना चाहिए। वाइट कलर का धोती हो गया, लोअर हो गया, पैंट हो गया, ठीक है, तो कोई भी वाइट कलर का कपड़ा होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आइए मंदिर एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद में मैं इस मंदिर की कहानी बताऊंगा और इस जगह का हिस्टोरिकल रीज़न बताऊंगा कि इस जगह को कन्याकुमारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मंदिर है वो कन्याकुमारी देवी के नाम से ही है। जूम करके इसे आपको दर्शन करवा देता हूँ। देखिए मंदिर में मोबाइल अलाउड है बट यूज़ करना अलाउड नहीं है। देखिए अब हम जा रहे हैं फेरी के लिए, और जैसा मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि इस जगह पे मॉर्निंग में 2 लंबी लंबी लाइनें थी फेरी टिकट के लिए, और अब रश पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, और इसलिए अब हम फेरी के लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फेरी के पहले हमने बीच है, मंदिर है और गांधी जी का मंडपम है, वो सारे प्लेस को एक्सप्लोर कर लिया। अब हम फेरी राइड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी रश नहीं है, पूरा खाली पड़ा है, भले वो 300 वाला हो या 100 वाला हो। ये जो 300 और 100 वाला जो सिस्टम है अब मुझे समझ में आया, वो इसलिए है कि अर्ली मॉर्निंग पे फेरी करने से अच्छा व्यू आता है। तो जल्दी टिकट के लिए 300 रुपीज़ चार्ज देने होते हैं, ताकि जल्दी जल्दी टिकट मिल जाए और हम उस पॉइंट तक पहुंच जाए, ताकि व्यू अच्छा है। तो इसका सेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि सुबह 8 बजे तो फेरी स्टार्ट कर रहे हैं आप। मतलब अगर आप सुबह 4 बजे भी लाइन में लग गए, 5 बजे भी टिकट हाथ में आ गया आपका, तो भी फेरी स्टार्ट होगी सुबह 8 बजे, तब तक तो सनराइज़ हो जाता है। तो वहाँ से क्या अच्छा व्यू आएगा। तो इनको अगर ऐसा ही है तो फिर व्यू के लिए जल्दी चालू करना चाहिए फेरी। देखिए ये हमारा बोट है, रेडी हो गया है, बोट इज़ रेडी। और ये केवल 3 to 5 मिनट्स का राइड है। 3 to 5 मिनट्स के अंदर हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये टोटल 3 मिनट्स का राइड होने वाला है, 3 मिनट का, क्योंकि पास में ही है। ये इस पार से उस पार क्लियर दिखता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और जो स्टेचू है यहाँ के मशहूर कवि की। देखिए हम पहुँच गए हैं स्वामी विवेकानंद मेमोरियल मात्र 5 मिनट में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी आपको टिकट लेना है, जिसका प्राइस 30 रुपीज़ है। दोस्तों तो जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो 7-8 जगह है यहाँ घूमने की, बट उनमें से मेन 3 से 4 है। जैसे ये स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और स्टेचू और ग्लास ब्रिज। अब क्यों? पहला तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है, और वास्तुकला को देखने के हिसाब से, इतिहास को देखने के हिसाब से, स्वामी विवेकानंद जी को और अच्छे से करीब से जानने के हिसाब से। और सबसे मेन चीज़ है यहाँ का व्यू। ये देखिए, ये बिल्कुल एक स्टोन पर बना हुआ है समुद्र के बीचों बीच, और यहाँ से चारों तरफ का व्यू आता है। चारों तरफ, क्योंकि मोबाइल अलाउड है, और चारों तरफ का व्यू आप देख सकते हैं, खुला समंदर। ओके दोस्तों, तो ये है इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज, और इसके दोनों साइड है सी व्यू, और सामने स्टैचू है द फेमस पोएट ऑफ तमिलनाडु। ये ग्लास ब्रिज है, देखिए इसके नीचे आपको सी वेव्स दिख जाएगी क्लियरली। इसके नीचे सी वेव्स दिखेगी आपको, सी वेव्स, और ये बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और इसकी सीधी कनेक्टिविटी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से होती है। ये देखिए आपको सी वेव्स दिख रही होगी, मेरे लेग्स भी दिख रहे होंगे। सी माई लेग्स एज वेल एज सी व्यू। और मैं अपना मोबाइल अभी इसके ऊपर रखूँगा तो आप क्लियर देख सकते हैं। ये देखिए
ये व्यू है ग्लास ब्रिज का, देखिए। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। अभी हम स्टैचू के ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों के थ्रू, और ये पूरा पत्थरों का बना हुआ है। देखिए करीबन सेकंड से थर्ड फ्लोर पर है ये। देखिए ये स्टैचू से, ये रहा स्टैचू, स्टैचू से पूरा व्यू विवेकानंद रॉक मेमोरियल का और ग्लास ब्रिज, पूरा सी व्यू। ये सबसे ऊपर हाइट पर है। देखिए ये शाम का व्यू है, शाम को 5 बज रहे हैं और ये इवनिंग का व्यू है। ओके दोस्तों, तो हमने मेन सारे पॉइंट्स जो है, प्लेसेस, वो एक्सप्लोर कर लिए हैं। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अब मैं आपको हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि, और टिप्स शेयर कर रहा हूँ, सजेशन शेयर कर रहा हूँ कि इस ट्रिप पर आए तो क्या करें क्या ना करें, है ना। तो बने रहिएगा। सबसे पहली चीज़, पहला टिप कि आप जब भी आएँ मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में आएँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल डेज़ में बहुत हॉटनेस होती है, बहुत हॉट वेदर होता है। तो सबसे कभी भी आए तो मॉर्निंग आवर्स में आए, क्योंकि मॉर्निंग आवर का व्यू बहुत अच्छा होता है। इवनिंग में धूप होती है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। दूसरा सजेशन, कभी भी मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून समर वेकेशन में तो नहीं आए। अगर आते हैं तो आप विंटर सीजन में आते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के पहले बताया आपको कि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर घूमने को, तो 2 दिन का स्टे भी कर सकते हैं, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे 2 दिन का क्या 1 दिन का स्टे भी ज़रूरी नहीं है। आप अगर अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपके पास दिन भर होता है सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, वो भी अच्छे से। क्योंकि अगर आप दूसरे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो ये जो मेन प्लेसेस है इसको अच्छे से शांति से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो आप एक ही दिन का टूर बना के आना यहाँ पर। हाँ, अगर आपको सनराइज़ देखना है यहाँ का अर्ली मॉर्निंग और सनसेट भी देखना है इसी पॉइंट से, तो फिर आप एक नाइट का स्टे कीजिए, तो आप उस व्यू को देख पाएंगे। दोस्तों सजेशन है मेरा कि अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो इस प्लेस को अपनी डिक्शनरी में ऐड ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मदुरई से केवल 160 से 70 किलो 200 से 250 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से रामेश्वरम भी करीबन 200 से 250 किलोमीटर दूर है। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में। आप प्राइवेट व्हीकल या ट्रेन से भी आ सकते हैं, और इसका कोई ज़्यादा कॉस्ट हाई नहीं है यहाँ का। फूड भी रिजनेबल है, ज़्यादा हाई नहीं है, और होटल्स जो हैं वो भी रिजनेबल जो रेट्स हैं, रेगुलर रेट्स है, उस पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ के दूसरे जो चीज़ें हैं जैसे फूड हो गया, होटल हो गया, वो तो उसके प्राइस तो रेगुलर है, ज़्यादा हाई नहीं है। बट यहाँ का जो लोकल मार्केट है ना, वहाँ पर चीज़ों के प्राइस बहुत हाई हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का प्राइस ना दे आएँ। जैसे ये गोगल है, ये गोगल मार्केट में हमें बताया 300 रुपये का, यस 300 रुपीज़ का। हालांकि पहले तो कुछ लोग तो इसके चार्जेस 500 रुपीज़ भी बताते हैं, फिर 300, तो हमें इसका 300 चार्जेस बताया था। आप सोचिए हम इसको बार्गेनिंग करते करते, नेगोशिएट करते करते कितने में ले लिया आखिरी में हमने, ओनली 50 रुपीज़ में। हाँ जी, ये पूरा फोल्डेबल है, ये पूरा फोल्ड हो जाता है, फोल्ड हो जाता है इस तरीके से। तो इसको हमने मात्र 50 रुपीज़ में लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका कॉस्ट हमें 300 रुपीज़ बताया था, और फाइनली हमने इसको 50 रुपीज़ में प्लान किया है। तो जैसे जयपुर में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ पर बहुत रेट्स हाई बताते हैं, बट उनकी जो रियल कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी कीजिए, भावनाओं में ना बहें और कॉस्ट कटिंग पे फोकस करें। दोस्तों एक फ्रॉड होता है यहाँ पर, है ना, जो कुछ लोग हैं जिसे हम किन्नर कहते हैं, किन्नर समाज के कुछ लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि आप 100 रुपये दो या फिर 200 रुपये दो तो मैं आपको आशीर्वाद देंगे और कुछ वापस उसी पैसे को वापस करेंगे।
आप मतलब वो बोलेंगे कि आप 10 रुपये दो, वो हमारे उसके अलावा 100 और 500 का नोट दो, तो हम आपको आशीर्वाद देंगे और वो 100 या 500 या 200 रुपये का नोट आपको वापस कर देंगे। पर इस चीज़ पे मत फंसिएगा, आप बोलना हमें आशीर्वाद नहीं चाहिए, आप दिल से आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, आप वो अगर वो देना ही चाहते हैं, आप उनको दान करना चाहते हैं तो 10-20 रुपये जितना भी आपकी श्रद्धा भक्ति से करना चाहे कर सकते हैं, पर उनकी बातों में मत आना, ये एक तरीके का फ्रॉड है। फिर बाद में आपको पैसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बट मैंने 1-2 केस ऐसे देखे हैं। हाँ दोस्तों, होटल्स, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, रिजनेबल रेट्स में भी, हाई रेट्स में भी है। रिजनेबल रेट्स होटल्स के 1-2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए नॉर्मली 1200 से 1500 पर डे में मिल जाएगा, और अच्छे होटल्स भी हैं। ठीक है, फूड की थोड़ी इश्यूज़ हैं यहाँ पर। अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं या फिर सेंट्रल इंडिया से, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पर वो रेगुलर जो फूड हम खाते हैं हमारी नॉर्थ इंडियंस, तो वो नहीं है। आपको साउथ इंडियंस फूड ही प्रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे कोई ऐसा होटल या रेस्टोरेंट दिखा नहीं है जो उसका वो फूड प्रिपेयर कर सके। हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बात। पहली चीज़, आप कितनी भी जल्दी आ जाए यहाँ पर, कितनी भी जल्दी आ जाए, बट जो ये फेरी है, जो बोट है, बोटिंग का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे चालू होता है। ये विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है वो भी सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है। हाँ, आप सनराइज़ देख सकते हैं इसी पॉइंट पर बैठकर अच्छे से, अगर आप जल्दी आते हैं। और शाम को 4 बजे के पहले आपको यहाँ आना है, अगर आप इवनिंग में आ रहे हैं, क्योंकि उस समय तक बोटिंग बंद हो जाती है। और जैसे मैंने कहा, यही मेन प्लेस है कन्याकुमारी का, जिसके कारण टूरिस्ट यहाँ आते हैं इस व्यू को देखने के लिए। तो आप अर्ली मॉर्निंग में आएँ और इवनिंग 4 PM के पहले आएँ। ओके गाइस, तो अब फीडबैक की बात आती है, तो मैं इस पूरे प्लेस को और जर्नी को पॉइंट्स दूंगा, मेरे नंबर्स दूंगा 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10 क्यों? क्योंकि रेट्स हाई नहीं है और अच्छा है, वन टाइम कमिंग है, एक बार आना चाहिए। स्पेशली अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो आना चाहिए। स्पेशल कन्याकुमारी के लिए आना नहीं बनता है। अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं, तिरुपति बालाजी आ रहे हैं तो आना चाहिए, क्योंकि हाई कॉस्ट नहीं है इसका, और एक दिन घूमना चाहिए, पैसा वसूल है। और स्पेशली उनको तो आना ही चाहिए जिन्होंने अभी तक सी व्यू नहीं देखा है ना, समुद्र का नज़ारा नहीं देखा है, सी एक्टिविटीज़ नहीं करी है, तो एक दिन आना चाहिए। तो मेरे इसको पॉइंट्स जाते हैं 8 आउट ऑफ 10। हालांकि यहाँ पर सी एक्टिविटीज़ नहीं है ना, जैसे बोट राइडिंग नहीं है, फ्लोटिंग नहीं है, पैराग्लाइडिंग नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है। बट जो बीच है, यहाँ का बहुत प्यारा बीच है, वहाँ पर बहुत अच्छे से हम नहा सकते हैं, वहाँ पे कोई डेंजर नहीं है। तो इसलिए मेन तो कारण वहाँ का बीच, इसलिए 8 आउट ऑफ 10 मैंने मार्किंग की है। और लोग भी कोऑपरेटिव है ना, और यहाँ का वेदर भी अभी इस समय तो अच्छा है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, हॉट नहीं है। तो ये था हमारा व्लॉग कन्याकुमारी के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी भी माइंड में कोई क्वेश्चन बाकी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखिए। आई मस्ट रिप्लाई योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस। अगर आप मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मेरे नंबर लिखे हैं 9755612931। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक लिखिए। और अगर कुछ नहीं तो जय बालाजी या फिर जय जगन्नाथ जी या फिर जय कन्याकुमारी जी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जगह नहीं, एक देवी के नाम से जगह प्रचलित है। आपका दोस्त चेतन विथ ट्रेवल विथ चेतन फिर हाजिर होगा ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।